अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज पास्कल्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूज करता है बच्चों को, है बहुत ही आसान। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही आसान होने वाला है। पास्कल्स लॉ बच्चों हमें बताता है प्रेशर के मुतालिक, और प्रेशर के मुतालिक हम इस यूनिट में जान चुके हैं। जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके मुतालिक वीडियोस मालूम हैं, मौजूद हैं। वो वीडियोस ज़रूर देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो प्रेशर क्या है। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स का ये कहना था कि अगर प्रेशर लिक्विड के किसी भी साइड पे एक्सर्ट किया जाए, किसी भी साइड से लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाए, तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड को। इसको समझिएगा, क्या मतलब है इसका। फर्ज करिए आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड क्या हो सकता है, फ्लूइड समझ लीजिए, गैस हो सकती है। ये गैसेस के लिए भी वैलिड है, ये लिक्विड्स के लिए भी वैलिड है, जिन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ हो सकती हैं। आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप गैप रखिए, यहाँ पे आप स्पेस रखिए, यहाँ से आप इस लिक्विड को प्रेस करिए। मैं मतलब समझाता हूँ इसका डिटेल से क्या मतलब है, हाउ इट हैपन्स एंड व्हाट डज इट एक्सप्लेन। ये क्या बताता है, फ़र्ज़ करिए आप क्या करें, एक फोर्स अप्लाई करें, इसके अंदर आपने कोई लिक्विड फिल किया हुआ है, और ये जगह जो मैंने आपके सामने जिन जगहों को क्या किया, जिन जगहों पे मैंने खाली जगह क्रिएट की, ये यहाँ पे फ़र्ज़ करिए लकड़ी के आपने ब्लॉक रखे हुए थे, छोटे छोटे पीसेस रखे हुए थे, जो क्या होंगे देखिएगा, बताता हूँ इसका मतलब कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पास्कल्स लॉ क्या बताता है, अगर बच्चों आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऊपर, फोर्स ओवर एरिया, दिस एरिया, इतने छोटे से एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड पिस्टन के ज़रिए प्रेस करेंगे, जैसे इंजेक्शन के पीछे पिस्टन सा होता है उस तरह से प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, ये प्रेशर ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड को इक्वली ट्रांसमिट होगा, ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड को इक्वली ट्रांसमिट होगा। याद रखिए, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स हम निगलेक्ट कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। वैसे तो हम जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स जब मौजूद होगी, ग्रेविटी का जब कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, फिर तो प्रेशर डिफरेंट होने वाला है। जैसे जैसे डेप्थ में जाएं प्रेशर बढ़ता चला जाता है, तो हम यहाँ इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं। ये सारा लॉ इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी है, ये पॉइंट अपने जहन में रखिएगा। तो उस नतीजे में क्या होगा, जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे, जितना प्रेशर लिक्विड के एक साइड पे अप्लाई करोगे, वो सारे का सारा प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड को। ये जो प्रेशर आप अप्लाई करेंगे ये यहाँ से होगा, और यहाँ से ये लकड़ी का ब्लॉक या कोई भी चीज़ जो आपने लगाई थी निकल जाएगी, और लिक्विड यहाँ निकलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ से प्रेशर लेकर निकलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये जो प्रेशर आपने यहाँ एक्सर्ट किया, आप मौजूद थे, आपने अपने हाथ से यहाँ प्रेशर जो एक्सर्ट किया, वो प्रेशर यहाँ आपने लगाया था, लिक्विड के एक पार्ट पे लगाया था, जबकि वो सारे पार्ट्स पे इक्वली ट्रांसमिट हो गया। 10 न्यूटन, अब जानते हैं पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल में भी होता है प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी है। 10 पास्कल आपने प्रेशर लगाया, 10 ही यहाँ, 10 ही यहाँ, 10 ही यहाँ, 10 ही यहाँ आपको ऑब्जर्व होगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड को। ये है सिंपल सेंस में पास्कल्स लॉ। इसकी अगर आपने मेजरमेंट करनी है तो आप बाकायदा से कोई इंस्ट्रूमेंट रख के, यहाँ पे जो प्रेशर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी रख के मेजर कर सकते हो, तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। फ़र्ज़ कर लीजिए ये वेसल, ये कंटेनर है, यहाँ पे आप बच्चों मुख्तलिफ जगहों पे आप अगर प्रेशर मेजरिंग, आप बैरोमीटर लगा के, बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने वाला आला होता है, यहाँ लगा के अगर बैरोमीटर चेक करेंगे तो जो आपको मेजरमेंट देगा, यहाँ लगा के इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, फिर मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटी की एब्सेंस के अंदर ये मेजरमेंट करनी है। यहाँ बैरोमीटर लगा के देखिए, यहाँ बैरोमीटर लगा के देखिए, इस तरफ प्रेशर लिक्विड का, 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 यहाँ चाहे बैरोमीटर लगा के देख लीजिए, हर तरफ प्रेशर आपको क्या सेंस होगा, इक्वल। अगर यहाँ अंदर मौजूद लिक्विड 10 पास्कल प्रेशर लगा रहा है या 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगा रहा है, तो यहाँ भी 10 पास्कल होगा, वही लिक्विड, यहाँ भी उतना ही प्रेशर, यहाँ भी इस मीटर के ऊपर भी प्रेशर की जो मेजरमेंट आएगी वो 10 पास्कल होगी, यहाँ भी 10 पास्कल होगी। तो ये
सिंपल सा लॉ है जो ये बताता है कि प्रेशर जितना आप किसी लिक्विड की एक साइड पे एक्सर्ट करते हो वो इक्वली सारे पार्ट्स ऑफ द लिक्विड को ट्रांसमिट हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है, हर जगह आपको उतना ही प्रेशर सेंस होगा। इसकी और मिसाल अगर अब दूं, ये किताबी बातें हैं, किताब में ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, लिक्विड उतना ही प्रेशर लेके यहाँ से निकलेगा, उतना ही प्रेशर यहाँ से लेके निकलेगा। और कब आप जानते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ग्रेविटी जब मौजूद होगी, ग्रेविटी की वजह से हम जानते हैं यहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा है प्रेशर इन लिक्विड्स जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएँ ऊपर हाइट बढ़ती जाती है, प्रेशर बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये इन द एब्सेंस ऑफ हम ग्रेविटी की बात करें तो प्रेशर हर जगह आपको क्या महसूस होने वाला है, सेम जो प्रेशर आप एक्सर्ट करोगे वो हर कॉर्नर पे इक्वली ट्रांसमिट होगा, मुंतकिल होगा। और इसे हम आगे बहुत सी एप्लीकेशंस के अंदर अप्लाई भी करते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी और एग्जांपल लेनी है, ये आपके पास एक बैलून है, हवा से भरा हुआ है, हवा एक लिक्विड है, आप जानते हैं फ्लूइड है, हवा गैस है, फ्लूइड है, फ्लो कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, फ्लूइड में आती है ये। अब इसमें देखिए, अगर आप यहाँ कोई बॉल रखेंगे, इसके ऊपर प्रेशर यहाँ से भी लग रहा है, 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 कोई बॉल इस बैलून के अंदर रख दीजिए, उस बैलून के ऊपर हवा का प्रेशर हर तरफ से एक जैसा लगेगा। दिस शोज कि लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर जो भी चीज़ मौजूद हो, या फ्लूइड जो एक साइड पे प्रेशर लगाता है वही दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड, हर साइड पे उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। अगर हम एक जगह पे उसे चेक करें तो आपको प्रेशर, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं बच्चों, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि आप जानते हैं इसी जगह पे इसकी डायरेक्शन ये भी है, इस तरफ 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 भी है। इस वजह से इसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक। वैसे हम कहते हैं प्रेशर की डेफिनेशन में नॉर्मल फोर्स लगनी चाहिए प्रेशर के केस में, फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर, फोर्स एरिया के साथ 90 का एंगल बनाए तो प्रेशर होता है। लेकिन हम जब बात करते हैं किसी बॉडी के ऊपर प्रेशर की, तो वहां प्रेशर एक ही बॉडी के ऊपर, एक ही इसके अंदर कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाए तो वहां प्रेशर ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। इस वजह से हम प्रेशर को स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है नहीं। इस वजह से इसे वेक्टर नहीं कहते बल्कि क्या कहा जाता है, स्केलर कहा जाता है। तो ये है पास्कल लॉ, जिसमें क्या एक्सप्लेन हुआ कि डेफिनेशन आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट होगी पास्कल लॉ की क्या, प्रेशर अप्लाइड एट द वन साइड ऑफ द कंटेनर इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू द ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंटेनर। प्रेशर जो कंटेनर की एक साइड पे लगाया जाए वो प्रेशर इक्वली ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंटेनर, ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर के ऑल अदर पार्ट्स हैं, एक पार्ट पे हमने लगाया, एक्सर्ट किया, वो सारे का सारा ऑल अदर पार्ट्स को ट्रांसमिट हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा। ये है पास्कल लॉ। और अगर हम बैरोमीटर, प्रेशर मेजर करने वाले मीटर लगा के देखें तब भी आपको मेजरमेंट पे मार्क्स सेम मिलने वाली है, एक जैसी मिलने वाली है। दिस शोज, और ये मैंने आपको बताया इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी की एब्सेंस के अंदर है। लेकिन जब ग्रेविटी मौजूद हो तो ऑफ कोर्स प्रेशर हर जगह मुख्तलिफ होने वाला है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ा। ये था आज का हमारा लेक्चर पास्कल्स लॉ। कल हम हाजिर होंगे पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस के साथ। दो एप्लीकेशंस आपके सिलेबस के अंदर हैं, पहली हाइड्रोलिक प्रेस है और सेकंड वन व्हीकल्स ब्रेक्स हैं, गाड़ियों की ब्रेकें हैं, जिनके अंदर हम जानते हैं प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज होता है, प्रेशर ब्रेक्स यूज होती हैं। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।